देखो क्लास सही चल गई है। हम्म? बच्चों, सौरभ, अंकित, विनय, बच्चों, ए स्टूडेंट्स, नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? भाइयों, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के तहत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं। कल बच्चों मैंने आपको समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके एनवा पद कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको समझाया। और मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ये वाला, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। और हम समांतर श्रेणी पे आज और आगे के और हाई लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने आपको कल सवाल नंबर 6 सॉल्व करके दिखाया था और मैंने बोला था कि इस सवाल को और कम टाइम में पेपर में किया जा सकता है, जो यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ है। क्या आप लोगों ने यह सवाल घर पे करके देखा? क्या आप सभी बच्चों ने यह क्लास घर से करके देखा भाई? चलो, मैं आपको इस सवाल को दोबारा एक बार बताने की कोशिश करता हूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट, बहुत मजा आपको आएगा और शॉर्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सवाल में कहा गया कि एक समांतर श्रेणी का 21वां और 35वां पद 377 और 461 है। एक समांतर श्रेणी का 21वां पद है 377 और 35वां पद है 461। पूछा इस समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 28 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया है, किसी भी समांतर श्रेणी के अगर n पदों का योगफल निकालना है बच्चों, तो उसका क्या फॉर्मूला है? n/2 a प्लस l है सचिन, यही है, n/2 a प्लस l। अब प्यारे बच्चों, आपको कितने पदों का योग निकालना है? 28 पदों का। तो n की जगह क्या रखेंगे आप? 28/2। ए मतलब क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को हम टी1 कहते हैं, है सचिन। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम लोग? टी1। प्लस एल क्या है बच्चों? लास्ट टर्म। हमें कितने पदों का योग निकालना है? केवल 28 पदों का। तो सबसे लास्ट टर्म क्या लेंगे बच्चों हम? 28। लास्ट टर्म क्या लेंगे प्यारे बच्चों? 28वां टर्म। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है, यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, ये 28/2 क्या हो जाएगा बच्चों? 14। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आपको ये सॉल्व करके निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा, 14 में 7 आ रहा है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, वो आंसर हो जाएगा ना। अब इस सवाल में जो सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो आपको पहला पद पता है, ना ही बच्चों आपको 28वां पद पता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो आपको पहला पद और 28वां पद निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें जाएगा टाइम। जबकि ये पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है, आपके पास इतना समय होता है क्या बच्चों पेपर में? ठीक है जी, नहीं। तो आप कम से कम टाइम में कैसे कर पाओगे, ये बताइएगा बच्चों। देखो प्यारे स्टूडेंट, हम एक बात, ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें जरूरी नहीं कि हम T1 और T28 निकालें। हमें निकालना क्या एक्चुअली में? T1 प्लस T28 है कि नहीं सचिन? आप बताओ मेरे भाई, ये टेक्निक मैंने आपको कल पढ़ाई है कि 1 और 28 जोड़ के क्या आता है? 29। तो यानी कि टोटल जोड़ के कितना बनना चाहिए? 29 बनना चाहिए। तो ये कितना है? हमें 21वां पद पता है बच्चों, हमें 21वां पद पता है। 21वें पद की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। 21 में 8 जोड़ूंगा तो 29 हो जाएगा, बोलो। यानी कि प्यारे दोस्तों, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं होंगी? स्टार्टिंग से पहला टर्म, आखिर से 28वां टर्म। स्टार्टिंग से पहला टर्म और 28वां, इनका जो योग है 1 + 28 29, वो इनके योग के बराबर होगा। हमें 21वां पद ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 300। तो हमारी जिंदगी का मकसद केवल क्या है? 8वां पद निकालना, और सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। 21वें पद 377 है, 35वां पद 461 है। तो अगर 21वें पद से 35वें पद पे जाना है तो कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? 14 की। 21 और 35 में 14 का डिफरेंस है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 14 आएगा। कॉमन डिफरेंस 14 बार जुड़ जाएगा ना, यानी कि कॉमन डिफरेंस का 14 गुना क्या आएगा? 35वें में से सीधा 21वां पद घटाओ, 11 में 7 गया 4 और ये आ जाएगा 8, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 14 छिन। कॉमन डिफरेंस पूछा होता 6 आंसर है। हमें यहां पर निकालना क्या है बच्चों? 8वां पद निकालना, 8th टर्म निकालना है। ऐसा नहीं कि 8th टर्म निकालने के लिए आप पहला टर्म पता करो, ये सब कुछ नहीं करना। हमें 21वां पद पता है ऑलरेडी, हमें 21वें से कहां जाना है? 8वें पे, यानी कि कितना पहले जाना है? 13। 21 और 8 का अंतर क्या है? 13। तो 21वें पद में से आप कॉमन डिफरेंस का कितना घटा दोगे? 13 गुना घटा दोगे। बात समझ में आ रही है भाई? 21वें पद से 8वें पद पे जाना है, 13 छलांग पीछे जाना है। 13 छलांग पीछे जाना है, तो कॉमन डिफरेंस का 13 गुना क्या कर दोगे बच्चों? कम कर दोगे। तो 21वां पद है यहां पर 377, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 13 छिन 78। तो 377 में से जब आप 78 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 299।
ये तो बहुत आसान बात है। यानी कि आठवां पद जो आ गया बच्चों, जोड़ के कितना आ गया 200, आठवां पद आ गया 299। इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा फिर 377 प्लस 299। देखो 299 को क्या बना लो, एक जोड़ के 300, तो कितना आ जाएगा 376, तो जोड़ के क्या आ जाएगा 676। बताओ क्या मेरा काम आसान नहीं हो गया बच्चों? यानी कि पहले और 28वें टर्म को जोड़ के क्या आ रहा है भाई मेरे, पहले और 28वें टर्म को जोड़ के आ रहा है 676। तो यहाँ पे 28 पदों का योग कितना, 14 गुणा 600। बताओ कोई समस्या सचिन? 14 गुणा 676 ही तो निकालना है। और क्या आ जाएगा सवाल का आंसर, मैंने कल भी बता दिया था, कितना आ रहा है 9464 आ रहा है क्या? ठीक है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है, 14 और 13 का मल्टीपल आ जाएगा 9464। ऑप्शन नंबर है बी। ये है इस सवाल को करने का शॉर्ट तरीका। एक सवाल कंफर्म है आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ये इसको करने का, ये कोई आसान सवालों में नहीं आता। ये वो सवाल है, मैं पहले बता रहा हूं, ये कोई आसान सवाल में नहीं आता। ये वो सवाल है जिसको अगर 100 बच्चे पेपर देने जाएंगे ना, तो 100 में से मात्र 8-10 ही कर पाएंगे। बाकी 90 बच्चे इस सवाल को पेपर में या तो 10 मिनट में करेंगे या छोड़ के आएंगे। आर्यन जी, यही सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक है। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास देखो। ठीक है भाई, सबको सवाल समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर 7वां है जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है सचिन, कर लेंगे ना ये? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर है आपके सामने प्यारे दोस्तों 8वां। सॉरी सॉरी, 9वां आएगा ना पहले, तो ये बताइए क्या आंसर है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9। देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको एक सीरीज दी है, पहला क्या है 20, अगला क्या है 19 सही 1/3, अगला 18 सही 2/3, डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज है। बोला इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं जिनका योग 300 है। समझ में? इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं जिनको जोड़ के 300 आता है। सबको बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है भैया, हमारे पास ना समय कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, तो जितना आपका दिमाग है ना, उस दिमाग को 4 गुनी स्पीड से करवाओ, 4 गुनी स्पीड से चलाओ, तब जाके आप सिलेबस कवर कर पाओगे और पेपर में अच्छे लेवल के सवाल कर पाओगे। समझ में? वरना जो आप पढ़ रहे हो वो दुनिया पढ़ रही है, वो दुनिया को आता है। ठीक है जी, चलिए, इस सीरीज में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है भाई 300। तो सबसे पहले तो आपको यही पहचाननी पड़ेगी बाबलो की ये सीरीज है कौन सी। तो बताओ ये कौन सी सीरीज है? ठीक है, ये यूपीएससी का सवाल नहीं भाई, गलती से टैग डाल दिया इन लोगों ने, ये एसएससी का ही सवाल है प्रीवियस ईयर का। हाँ, पहले तो बच्चों आप ये बताओ कि ये सीरीज है कौन सी। सचिन बताओ कौन सी सीरीज है ये? 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे भाई? पहला क्या है, अगला क्या है, 19 सही 1/3, बताओ कितना कम है? 20 से 19 सही 1/3 कम हो गया, कम का मतलब माइनस, कितना कम हो गया 2/3। अरे घटाना जानते हो कि नहीं भाई? 20 से 19 सही 1/3 कम हो गया ना, कितना कम हो गया? पहले आप 20 में से 19 घटा लो, 1 माइनस 1/3 कितना कम हो गया बच्चों 2/3। 19 सही 1/3 से 18 सही 2/3 कितना कम हो गया? 19 से 18 1, और 1/3 में से 2/3 घटाएंगे, 1 माइनस 1/3, यानी कि ये भी कितना कम हो गया 2/3। यानी कि यहां पे 2/3 कम होता जा रहा है। ये कैसी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों इसका? माइनस, माइनस 2/3। पहला टर्म क्या है बच्चों 20, तो इस सीरीज का पहला टर्म 20 है और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2/3। सबको बात समझ में आई? पूछा है इसके पद, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 300 है। समझ में आया? मैंने मान लिया कि माना इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है 300 है। आपको सवाल में क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, दिमाग तेज चलाइए। पहला पद क्या है 20, यहां 2/3 कम होता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3 है, -2/3। आपको पदों की संख्या निकालनी है जिनका योग 300 है। अब बताओ समांतर श्रेणी के n पदों के योग का क्या फॉर्मूला बताया हमने? समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो केवल आपको इस फॉर्मूले में छोटे बालक की तरह क्या रख देना है, वैल्यू रख देनी है। समांतर श्रेणी योग कितना होना चाहिए 300 बराबर n/2। बताओ बच्चों पहला टर्म कितना है 20, तो a की जगह 20 रखोगे तो 20 का दुगना 40 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर -2/3। ये -2/3 आ गया। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया,
आप देख पा रहे हैं बच्चों ये क्या है? प्लस है कि नहीं सचिन? ये प्लस है। तो हम 2 से अंदर काट लेते हैं, तो 240 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। और 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे ना। मैंने 2 से अंदर डिवाइड कर दिया। एक एक स्टेप छोटे बालक की तरह समझो। तो 300 बराबर क्या आ गया? n इंटू ये कितना है? 20 प्लस n माइनस 1, और ये माइनस ये बटे 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा भाई? 3 क्या आ जाएगा? एलसीएम। सचिन 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 आप वो कर लोगे तो यहाँ 3 की इसमें क्या हो जाएगी? गुणा। तो 20 तिया 60। और देखो माइनस भी है, इस माइनस की n माइनस 1 में क्या हो जाएगी? गुणा। तो माइनस का n और प्लस का 1, यही हो गया। इसे कोई समस्या तो नहीं? भाई 3 की 20 में गुणा हो जाएगी 60, ये माइनस भी है, माइनस की से n माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का n, माइनस गुणा माइनस प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ये 3 की इधर क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 300 तिया 900 बराबर n गुणा 60 प्लस 1 61 माइनस n। बच्चों ये क्या बन गया आगे? ये एक द्विघात समीकरण बन गए जिसको सोल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 900 बराबर क्या आ गया? 61 n माइनस n स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण बन गई, पावर 2 आ गया ना। तो इसको सोल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना, वो तो जाएगा पर समय लगेगा। और पेपर में हमारे पास क्या नहीं हो? समय तो नहीं होता। तो हाँ, कभी भी इस तरह के सवालों में आप फंस जाओ जिसमें कोई द्विघात समीकरण बनने लगे, तो आप कभी भी उसको सोल्व करने के चक्कर में मत पड़ना। आपको सवाल के ऑप्शन दिए तो ये ऑप्शन मुंह फुकाने के लिए नहीं दिए, इनका कुछ इस्तेमाल करो। आपको सवाल में निकालना क्या है? n की वैल्यू। और n की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है। तो जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन में फिट बैठ जाता होगा वही तो आंसर होगा। मान लो भैया मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं कि n का मान क्या है। अच्छा एक चीज, एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिख रहा है 25 एंड 36 बोथ, ये भी चेक करना पड़ेगा। मान लो मैं ये आंसर सही मानता हूँ 25, तो क्या सही हो रहा है? 900 बराबर n की जगह 25 रखो, 25 गुणा 61 में से 25 घटा के क्या आ रहा है? 61 माइनस 25 क्या आ रहा है? 36। तो 25 गुणा 36 का 900 हो रहा है। 25 गुणा 30 750, 25 छिक्का 150। हाँ जी बिल्कुल सही है, 900 बराबर 900 आ गया। यानी कि n का मान 25 हो सकता है। लेकिन यहाँ 25 एंड 36 बोथ भी है। अगर मैं n की जगह 36 रखता हूं, अगर हम n की जगह क्या रखते हैं? 36, देखो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। n की जगह 36 रखो तो ये कितना आ जाएगा? 36 गुणा 61 में से 36 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 25। 36 गुणा 25 ये भी 900 होता है, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गई ना। यानी कि n का मान 25 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है। तो यहाँ n की दोनों ही वैल्यू संभव है, 25 और 36 बोथ। क्या आंसर है सवाल का? सी आंसर। ठीक है जी।
जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, है कि नहीं। ये मैंने बहुत अच्छे डाटा का सवाल करवाया है, हो सकता है पेपर में और आसान डाटा का फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है जी, बिल्कुल सही। 25 और 36 जोड़ने पर 61 हो जाता है, इसलिए सी सही लगा। वेरी गुड, ये भी तरीका है बेटा। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 10, अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत समय से 20 सालों से ऐसे सवाल आ रहे हैं, पर मैंने लेटेस्ट वाले लिए, पुराने सवाल हटा दिए। ये टाइप बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इस टाइप के सवालों को जल्दी करने का तरीका सीखना। ठीक है ना भाई, जल्दी करने का तरीका सीखना। देखो ध्यान सुनिएगा। 1+5+6+10+11+15+16+20 एक सीरीज चल रही है भाई। बोला इस सीरीज के 20 पद, 200 पदों का योग क्या है। कितने पदों का? 200 पदों का। आप सभी लोगों ने पेपर में ऐसे सवाल देखे होंगे। तो पहले आप इस सीरीज को पहचानने की कोशिश करो। एक में 4 जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है? एक में 4 जोड़ने पर 5 आ गया, फिर 5 में 1 जोड़ने पर 6 आया, फिर 6 में 4 जोड़ने पर 10 आ रहा है, फिर 10 में 1 जोड़ने पर 11 आ रहा है। ऐसे चल रहा है आगे भी, यानी कि यहाँ कोई सीरीज तो बन नहीं रही है। एक्चुअली आप इस सवाल को देखो तो यहाँ एक नहीं, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन साथ में चले, दो समांतर श्रेणी। और ऐसे सवालों को पहचानने का तरीका यही है कि यहाँ दो समांतर श्रेणी बच्चों क्या अलग अलग चलती है। देखो ना, एक एक में 5 जोड़ूंगा, 6 में 5 जोड़ूंगा, 11 में 5 जोड़ूंगा, 16 में 5 जोड़ूंगा, आगे 21 ऐसे चल रहा है ना। एक तो समांतर श्रेणी ये चल रही है, ठीक है ना। दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो, ये चल रही है 5+5, 10+5, 15+5, 20, 5 गैप है इसमें। ये दो समांतर श्रेणी अलग अलग है, इनको मिक्स कर दिया गया है, दो बना दी। आपसे पूछा 200 पदों का योग। अगर आप किताब में देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे टीचर कैसे पढ़ाएंगे बच्चों, किताब में कैसे दिया होगा इसका गंदा सा सॉल्यूशन। दो सीरीजें अलग अलग हमने पहचान ली। कितने पदों को जोड़ना है? 200 पदों को। तो दोनों सीरीज अलग अलग कर लो, अलग अलग लिख लो। 100 पद एक सीरीज के, 100 पद दूसरी सीरीज के, और जोड़ लो। यही होगा भाई। टोटल हमें 200 पद जोड़ने, तो दोनों सीरीज को क्या कर लो बच्चों, अलग अलग कर लो। तो आधे 100 पहली सीरीज के, आधे 100 दूसरी सीरीज के। लेकिन ये बेकार आउटडेटेड मेथड है, ऐसे पेपर में नहीं करना है। लेटेस्ट सवाल है बच्चों, क्लियर है। अगर इस तरह का कोई सवाल पेपर में आए प्यारे दोस्त, हमें ये पता चल गया है कितनी सीरीज एक साथ चल रही है, दो सीरीज। तो आप दो टर्म में प्यार करवा दो। क्या करवा दो? दो टर्म की शादी करवा दो, उनमें प्यार करवा दो। ध्यान से सुनना, यही बेस्ट मेथड रहेगा। ये बताओ 1+5 क्या आ गया? 6 लिख सकता हूं। दो टर्म को प्यार करवा दो। 6+10 क्या आ गया? 16 आ गया। प्लस ये बताइए 11+15 क्या आ गया? 26 आ गया। कोई भी सवाल आ जाए दुनिया का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कंसेप्ट से ना बने। 16+20 क्या आ गया? 36 आ गया। यानी कि शरीर ये कैसा क्या बन गया बच्चों? समांतर श्रेणी बन गई।
6 + 10 16, 16 + 10 26, 26 + 10 26। बन गया ना समांतर श्रेणी। हमें जो सीरीज दी गई थी उसके कितने पदों का योग निकालना था? 200 पदों का योग निकालना था। हमने दो पद को मिला के एक बना दिया, दो लोगों को मिला के शादी करवा दी, तो 200 पद थे, दो को मिला के एक बना दिया, तो ये जो नई सीरीज बन गई इसके में कितने पद रह जाएंगे? आधा। 200 का आधा यानी कि कितने? 100 टर्म्स। तो इस सीरीज के मुझे केवल 100 टर्म्स को जोड़ना है, और ये सीधा क्या है बच्चों? एक समांतर श्रेणी है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से, तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर हम कर लेंगे ऐसे सवाल। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे दो समांतर श्रेणी चल रही है अलग अलग, उनको अलग अलग सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। दो टर्म को मिला के आप इकट्ठा कर दो। 1 + 5 6, 6 + 10 16, 11 + 15 26, 16 + 20 36। ठीक है बच्चे, ये जो हमें दिया था इसमें कितने पद थे? 200 पदों को जोड़ना था। हमने अरे 200 लोग खड़े हों, दो के ब्याह करवाओगे तो कितने कपल बनेंगे? 100। तो अब यहाँ 100 टर्म्स हो गए, इन 100 टर्म्स को जोड़ना है। समांतर श्रेणी के 100 पदों को जोड़ने का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, नहीं कर लोगे? तो क्या आ जाएगा बच्चों? n/2, यही रहेगा फॉर्मूला। n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a ए का मतलब क्या है? 6, 2 छिक्का 12 प्लस n-1। n कितना है यहाँ पे? 100 - 1 99, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 16 26 36 में 10 का अंतर है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 + 10 होता जा रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 100/2 50, और ये कितना आएगा? 99,990 प्लस 12 1000, 50,000 100 सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए आंसर आया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन है? सी। सौरभ का डाउट है 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा तो, हालांकि उतना हाई लेवल का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन अगर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इकट्ठे चला दी जाए एक सवाल में, तो आपको फिर 3 में प्यार करवाना है। 3 का आप वो बनाएंगे कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2 थी, 2 को जोड़ा बना दिया, तो आप 3 को बना देना। टेक्निक यही रहेगी। मैं वो ट्रिक बताता ही नहीं जो एक सवाल में लगे दूसरे में फेल हो जाए। मैं वही तरीका सिखाता हूँ जो दुनिया के हर सवाल में लगे। और मेरा बच्चे एक और करके बताओ बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल नंबर है 11। ये सवाल है SSC GD 2021 के पेपर का। बनाइए। हम्म 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 ... कितने पद हैं? 100 पद है। इन 100 पदों तक का क्या बताना है? जोड़ के बताना क्या आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ देखो,
या दूसरी चल रही है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना, और दूसरी चल रही है 7 8 9 10। दोनों समांतर श्रेणी दिख रही है, हमें जोड़ना है, हमें तो भैया अलग अलग हम नहीं लेंगे। यहाँ पे दो दो श्री चल रही है, तो आप दो दो को मिला के क्या बना दो, एक। 1 - 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - 7 कितना आ जाएगा, -6। 2 - 8 कितना आ जाएगा, -6। 3 - 9 कितना हो जाएगा, -6। 4 - 10 कितना आ जाएगा, -6, है ना। ऐसे चलता जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस सीरीज में 100 पद थे, 100 लोग थे, मैंने दो दो की शादी करा दी, तो कितने जोड़े बनेंगे, 50। यानी कि -6 कितनी बार आएगा, 50 बार। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो फिर से एक्सप्लेन करूं मैं, बताओ कौन सी ऐसी बात है यार। देखो भाई, दिमाग को तेज करो, बादाम बादाम खाओ ना, तो ये इतनी मुश्किल चीज है ना, इसकी इतनी औकात है कि एक्सप्लेन करा जाए। समय बहुत कम, मैं एक बार में बताऊं तुम आधी बार में समझ लो, ठीक है। हमारे पास साल भर नहीं पड़ा हुआ, इतना सा टाइम है। ऐसी चुरकुटिया चीजों पे दो दो तीन तीन बार उलझने का समय नहीं है। एक बार बताओ, मैं तो आधी बार में समझ लो, ठीक है। एक बात में बताओ, 4 बात खुद समझो, तब जाके काम हो पाएगा, ठीक है जी। 1 - 7 -6, 2 - 8 -6, 3 - 9 -6। तो यहाँ पे 100 टर्म्स थे, हमने दो दो को मिला दिया, तो क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, -6 - 6 - 6 - 6 100 टर्म्स थे, दो दो को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50। तो -6 कितनी बार जोड़ना है, अरे किसी भी संख्या को अगर 50 बार लिखोगे तो इसका मतलब 50 से गुणा, ठीक बच्चों। तो क्या आ जाएगा भैया, -6 कितनी बार हो गया, 50 बार। तो इसका आंसर क्या आ गया, -6 गुणा 50 यानी कि माइनस का 300। तो इस सवाल का आंसर क्या रहा जी, इससे आसान कुछ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा खत्म हो गया जी, हाँ। अगला कंसेप्ट जानो भैया, अगला कंसेप्ट आपके सामने, सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लीजिए अगला कंसेप्ट, ठीक है। कॉपी में लिख लो, और या मैं तो स्लाइड देता ही हूं, सब बच्चे समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं समझते, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 कहाँ से शुरू होंगे, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या, प्राकृतिक संख्याएं। कुछ आपको कंसेप्ट याद करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला है बच्चों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला है? तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या? 1, 2, 3, 4 और आखिर में कौन सी लेनी है? n। अगर हम 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, इसका फॉर्मूला सीधा आपको याद करना है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं बेटा सिग्मा एन। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। हिंदी में इसका मतलब होता है योग। सिग्मा एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग। 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला n गुणा n प्लस 1/2। क्या फॉर्मूला है बच्चों? n गुणा n प्लस 1/2। n गुणा n प्लस 1/2। समझ में आया? अरे हाँ या ना? भाई सब बहुत हालत खराब है यार आप लोगों की, तो बहुत हालत खराब है। एक काम करो, आप इस साल का छोड़ो, आप अगले साल की तैयारी करो। है कि नहीं सचिन? इस साल नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है? मैथ बैग लगा के ही समझ आता है। बेटा जिस हिसाब से आपके लक्षण हैं, आप छोड़ो। आप 2027 या 2028 या हो सके तो 2030 की तैयारी करो। ठीक है भैया? इस साल तो आपके लक्षण दिख नहीं रहे। मैं सीरियस कह रहा हूं। भैया क्योंकि जैसे एक बच्चे के लक्षण होने चाहिए वैसे दिख नहीं रहे। ठीक है? चलो हमने मान लिया कि भाई आपने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा, आप नहीं जानते। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल है कि आप 1 से लेकर n तक संख्या लिखी हुई है, उनको जोड़ना है। ये फॉर्मूला है n गुणा n प्लस 1/2। इसमें आपको डाउट आ जाए, इसमें डाउट क्या है? एक बच्चे का नाम है निशांत। मैं कहूं भाई इसका नाम निशांत है, आपको उसमें डाउट कैसे आ सकता है? ये कोई डाउट आने वाली बात है बच्चों? ठीक है जी? चलो, तो अगर आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? जिस हिसाब से, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड से सिलेबस इतने कम समय में नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाने की स्पीड को कम से कम डबल और आपको अपने समझने की स्पीड को 5 गुना करना पड़ेगा, तब जाके हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है? समझना है बच्चों? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से लेके अगर हम n तक की लगातार संख्याएं लिखें, 1 प्लस 2 प्लस 3
+4 +5 +6 कहाँ तक n तक। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा n, n गुणा n+1 बटे 2, n गुणा n+1 बटे 2। मान लीजिए आपकी परीक्षा में सवाल आता है 1 + 2 + 3 + ... +47। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों। इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ क्या 1 से लेके 47 तक की संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या है, n गुणा n+1 बटे 2। n की जगह क्या रख दो आप फॉर्मूले में, 47। तो 47 गुणा 47 + 1 क्या हो गया, 48 बटे 2। 2 से 48 कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। तो 47 गुणा 24 कितना आ जाएगा, 24 1200 से 72 कम आ जाएगा, यानी कि 1128। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात। अगला कॉन्सेप्ट है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। Sum of square of first n natural numbers। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कि आपको संख्याओं का पहले क्या करना है, वर्ग करना है, पावर 2 करनी है, 1 से लेके n तक की, फिर उनको जोड़ना है। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सबसे आखिर में क्या हो गया, n का स्क्वायर। तो हमने 1 से लेके n तक की संख्याओं का क्या किया है बच्चों, स्क्वायर वर्ग किया, फिर उनको जोड़ा है। तो क्या हो गया बच्चों, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला n गुणा n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। ये एवरेज औसत चैप्टर में भी काम आएगा और SSC GD में इस पे औसत पे कम से कम 500 सवाल आएगा, 500 सवाल। समझ रहे आप मेरी बात को, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 1 से लेके n तक की संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, क्या फॉर्मूला है बच्चों, n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6, n इंटू n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। सबको मेरी बात समझ में आ गई, याद रहेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। पहली n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन यानी कि पावर 3, घात 3। समझ में आया। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताओ। देखो आप 1 से लेके n तक की संख्याओं का क्यूब करो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और आखिर में क्या आएगा, n का क्यूब। ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और ये n क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसका फॉर्मूला देखो, यही वाला फॉर्मूला लिखो, सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n+1 बटे 2। यही फॉर्मूला लिखो, लिख लिया। और इसी का क्या कर दो,
स्क्वायर, इसी का क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। n गुणा n प्लस 1 बटे 2 उसका स्क्वायर, n गुणा n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर। सर ये कौन सा चैप्टर है बच्चों, ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, जिसमें मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ, सीरीज। ठीक है जी। मान लीजिए आपके पेपर में सवाल यही आ जाता है, बताओ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 और आखिर में क्या है ये 19 का क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या है। मिस्टर सेफर्ड आदेश पाल, और बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अभय तिवारी कह रहे हैं सर थोड़ा स्पीड करिए वरना सिलेबस पूरा नहीं होगा। बेटा स्पीड में करूं लेकिन स्पीड करने लायक बालक तो हूं, स्पीड करने लायक बालक तो हूं। मैं स्पीड करूंगा तो बालक ही खत्म हो जाएंगे। अब सिलेबस ज्यादा बड़ा है कि बालक, बालक ही खत्म हो जाएंगे बेटा। जरा से भी सीरियस नहीं हो आप अपने करियर के लिए कि भाई इतने दिन ही है पेपर के, चुपचाप पढ़ लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 19 क्यूब, ये क्या 1 से लेके 19 तक की संख्याओं के क्यूब का समय, 1 से लेके 19 तक की संख्याओं के क्यूब का समय। इसका फॉर्मूला क्या है, n गुणा n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। n की जगह क्या रखना है 19 गुणा 19 प्लस 1 20 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। तो बताइए बच्चों 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो ये क्या हो गया 190, 190 का वर्ग। तो देखो एंड में जीरो लगाओ, आप 19 का ही वर्ग करो, 19 का वर्ग 300, एंड में जीरो लगा हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है जी। चलिए सवाल करते हैं, इस पे बताइएगा बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, बहुत बहुत प्यारा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे इस सवाल का आंसर सब बच्चे कमेंट में करके बताएं। बहुत जबरदस्त और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ये सवाल बच्चों को कंफ्यूज करता है। 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग प्लस 98 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग प्लस 96 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग प्लस 94 का वर्ग माइनस 93 का वर्ग प्लस डॉट 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 आखिर में क्या है 12 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग। यही सवाल है। सवाल में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है। क्या मैंने आपको इसका कोई फॉर्मूला बताया है बच्चों, हमने तो आपको इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया। ठीक है, आप बोलोगे सर फॉर्मूला ही नहीं बताया तो कैसे सॉल्व होगा,
इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे भाई। सब मान लो भाई हम इन दो को पकड़ लेते हैं, 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग। आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा। सब लोग जानते हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। सब लोग जानते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां भी आप ये देखते हो क्या कर देते हो, ए प्लस बी गुणा ए माइनस ए कर देते हो बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग क्या आएगा, 100 प्लस 99 गुणा 100 प्लस 99 गुणा 100 माइनस 99। बात को समझे भाई, 100 प्लस 99 गुणा 100 माइनस 99 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 100 प्लस 99 तक तो ठीक है, ये 100 माइनस 99 क्या आ गया, 100 माइनस 99 क्या आ गया, एक आ गया ना। यानी 100 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस 99 आ गया ना। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है, 100 प्लस 90, 100 प्लस 90। कैसे है, ये कारण है। समझ में आई बात, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से आप मुझे बताइए भाई कि ये क्या आएगा। ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा सचिन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 9 इसकी वैल्यू भी सेम टू सेम 98 प्लस 97 आएगी, क्योंकि 98 प्लस 97 गुणा 98 माइनस 97 जो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 98 प्लस 97। समझ में आया, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइए क्या आएगा, 96 स्क्वायर माइनस 95 क्या है बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी कि 96 प्लस इसकी वैल्यू सेम टू सेम क्या आ जाएगी, 96 प्लस 95। बिल्कुल इसी तरीके से, और बिल्कुल ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा, है भैया, चलता रहेगा कि नहीं। और सबसे आखिर में क्या आएगा मेरे भाई, ये 12 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस 12 प्लस 11, क्योंकि 12 माइनस 11 तो क्या हो जाएगा, एक। यानी कि ये सवाल बन गया, सवाल दिया कुछ और था और सवाल बन कुछ और गया, ठीक है ना। दिया कुछ और था और सवाल बन कुछ और गया, और हमको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। आप बताइए बच्चों ये क्या है, बताइए स्टूडेंट मेरे भाई ये क्या है, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं बन गई बच्चों, ये क्या बन गया, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई, लगातार संख्याएं नहीं है, बस उल्टा देखो, 11 प्लस 12 फिर आगे क्या आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 फिर 95, आखिर में 95 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 100। यहां पे 11 से लेके 100 तक की संख्याओं को लगातार जोड़ा ही तो गया है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक समांतर श्रेणी बन गई, जहां कितने का अंतर है, एक एक का, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1 14। तो यहां पे समांतर श्रेणी के योग का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं। समांतर श्रेणी के योग का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n/2 a प्लस l। क्या है बच्चों, n/2 a प्लस ए फॉर्मूला है, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का आपको पहला पद पता है जो कितना है, पहला पद आपको पता है कितना है, 11। समांतर श्रेणी का आपको आखिरी पद पता है कहां तक जा रहा है, 100 तक। बताओ कितनी संख्याएं, हमने 11 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखी हैं लगातार, 11 से 100 तक की लगातार संख्याएं लिखी हैं। बताइए बच्चों ये कितनी संख्याएं हैं, अगर हम 11 से 100 तक की गिनती लिखते हैं कितनी संख्याएं हैं। मैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि 11 से 100 तक की लगातार गिनती अगर लिख दूं तो कितनी गिनती होती है। देखो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखूं क्या आएंगी, 100। यहां शुरू की 10 खत्म है, 1 से लेकर 10 तक की 10 गिनती नहीं है, तो यानी कि कितनी संख्या लिखी हुई है, 90 है। तो यहां टोटल संख्याएं हैं 90 है, तो n की वैल्यू क्या है बच्चों, ये टोटल 90 संख्याएं हैं, तो 90/2 और ब्रैकेट में क्या आ गया, a प्लस ए, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 11 और लास्ट टर्म आपका है 100। ठीक है जी, सबको बात समझ। देखो 89 बता रहे हो आप, कैसे सोचते हो भाई, 89 बता रहे हो भाई साहब, आप नहीं बता सकते बच्चों, क्या आप अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हो कि 11 से 100 तक की गिनती नहीं गिन पा रहे आप लोग। तो यहां आपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, 90/2 क्या आ गया 45, और 100 प्लस 11 क्या आ गया 100, 100 प्लस 11 111 हो गया ना, और इनकी गुणा करने पर क्या आ जाएगा, एंड में ये 5 ही आएगा, ये वाला ऑप्शन 4995। सब बच्चों का आ गया, तो कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर कौन सा, 13, बताइए। करो, 100 और 400 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है, ये सवाल है। सबको समझ में आया। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ढेरों सवाल ऐसे दिखेंगे जहां
पूछा जाएगा कि भाई इनके बीच में कितने नंबर ऐसे हैं, कितनी संख्याएं हैं जिनको जो 13 से कटती हैं। यहां पे क्या पूछा है, जोड़ पूछा है। 100 और 400 के बीच सभी संख्याओं को जोड़ के बताइए जो 13 से कट जाती हैं। बताओ बच्चों, करो। 100 और 400 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के बताओ जो 13 से विभाज्य हैं। तो 100 और 400 के बीच कौन कौन से नंबर आते हैं 13 से कटने वाले? तो 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए ना। 13 पंजे 65, 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ये आएगा ना 100 से बड़ा। तो यानी कि बच्चों क्या आएगा, 13 अट्ठे 104 है कि नहीं सचिन? फिर अगला क्या आएगा, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117। फिर अगला क्या आएगा, 13 दुसाम 130, यही आएगा ना। ये वो सब संख्याएं हैं जो 100 से बड़ी हैं, 13 से कटेंगी। 13 का पहाड़ा ही तो है, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 दुसाम 130, ऐसे ही चलता जाएगा। अब मुझे देखना 400 से छोटा, 400 से छोटा बताओ 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 400 से छोटी 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है, ये बताओ बच्चों, बताओ। 400 से छोटी 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 400 से छोटा नंबर जो 13 से कटे, सोच के बताओ ना। 400 से छोटा नंबर जो 13 से कटता हो। 13 तिया 39 और वहां के आगे एक जीरो लगा लो, 390 आ गया ना। वो संख्या है 13 का 30 गुना, 13 का 30 गुना, 13 गुणा 30 390। अगला नंबर इसमें 13 और जोड़ूंगा तो 403 400 से बड़ा हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं हैं। हमें क्या पूछा है बच्चों, हमें पूछा है इन सब संख्याओं का जोड़। और इतना ही तो सवाल था भाई बच्चों, यही तो सवाल था स्टूडेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर यही सवाल था, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पे जो भी आंसर आएगा 13 से कटने वाला होगा। भाई अगर मैं यहां से 13 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में एक्चुअली में बचता क्या है, मुझे ये तो जोड़ना है। 13 अगर कॉमन ले लूं तो 8 + 9 + 10 और आखिर में कहां तक बचेगा बच्चों, आखिर में 30 तक। तो आंसर जो भी आएगा 13 से कटने वाला होगा। तो अगर मेरे सामने सवाल आता तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं सीधा ऑप्शन से देखता, मैं कुछ भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं, कि जो भी नंबर आएगा 13 से कटने वाली संख्याओं का योग पूछा है तो जोड़ूंगा तो आंसर भी 13 से कटेगा। बताइए क्या ये नंबर 13 से कटता है? 13 से भाग करके देखो, 13 चौका 52, 4 8, 13 तिया 39 और इसको 13 सत्ते 91, कट गया। 13 चौका 52, 2 3, 13 कम 13 10, 13 अट्ठे 104। ये तो दुष्ट है भाई एग्जामिनर, सारी ऑप्शन 13 से कटने वाले देती है। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी, फिर इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत? बताओ बच्चों क्या आएगा, 13 गुणा, बताओ बच्चों इसको जोड़ के क्या आएगा, इसी को तो जोड़ना है। ये क्या है बताइए बच्चों, क्या है ये एक समांतर श्रेणी है। क्या है स्टूडेंट, समांतर, लगातार संख्या एक एक का गैप है। 8 9 10 11 12 13 14, कहां तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, समांतर श्रेणी है। आप बताइए कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, जल्दी से मुझे गिन के बता दीजिए कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर 1 से लेकर 30 तक होता तो 30 संख्याएं होती, यहां शुरू की कितनी गायब है, 1 से लेकर 7 तक 7 गायब है, तो 23 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो मुझे 23 संख्याओं को जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l। n/2 यानी कि 23/2 a + l, यानी कि फर्स्ट टर्म 8 और लास्ट टर्म 30, फर्स्ट टर्म 8 लास्ट टर्म 30, सिंपल सी बात है। तो 8 + 10, 8 + 30 38, 38 किससे कट जाएगा, 38 जो है ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 19 बार। तो 13 गुणा 23 गुणा 19, बताइए गुणा करके क्या आंसर आ रहा है, 5681। ये आ रहा है ना सब बच्चों को? तो सवाल का उत्तर क्या है, पहला ऑप्शन। मनवीर अब भी 22 बता रहा है, मनवीर 22 नहीं है भाई, 8 से लेकर 23 तक 30 तक अगर गिनती लिखा जाए तो 23 गिनती होती है, ना कि 22 होती है बेटा। कर लोगे, समझ में? मान लीजिए आपके पेपर में ये वाला सवाल ना आके केवल इतना पूछा होता कि 100 से 400 के बीच वो कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कटती हैं, ये सवाल भी तो बनता है। ठीक है, 100 से 400 के बीच वो कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिवाइड होती हैं। तो आपका आंसर क्या आता भाई, ये सब संख्याएं हैं 13 गुणा 8, 13 गुणा 9, 13 गुणा 10, 13 गुणा 30 तक। तो कितनी संख्याएं टोटल, ये 23 संख्याएं हैं। तो आपका आंसर क्या आता है, 23 संख्याएं। ठीक है, 390 नहीं आता भाई, 23 काउंट करके बताने कितनी संख्या लिखी हुई है। 13 गुणा 1 लेना चाहिए था ना सर, भैया आपसे पूछा है 100 और 400 के बीच, 13 कैसे ले लेंगे, 100 से बड़ा लेंगे ना, 13 अट्ठे 104। समझ में आया? अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, डन, सबको क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 14 है। ठीक है, ये होमवर्क है भाई आपका, इसके आगे हम